जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने फिजिक्स के इस सप्ताह के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, जिसमें हम लोग ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स मानव नेत्र क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, यानी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आइज पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था ए दृष्टिपटल, और उसके बाद ये आपका अगला टॉपिक होगा, यानी आपके आइज ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट के पढ़ेंगे, यानी जो भी हमारे आइज में स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी हमारे आँखों की बनावट होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में वीडियो को शेयर करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हम पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है, हमारा टॉपिक चल रहा है मानव नेत्र की संरचना, जिसमें पहला हम लोग पढ़ चुके हैं दृष्टिपटल। आज दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा होता है कॉर्निया। कॉर्निया होता क्या है? तो पहले मैंने आपको दृष्टिपटल नेत्र गोलक पढ़ाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेत्र गोलक में ही हमने पढ़ा था ए दृष्टिपटल, दूसरा पढ़ेंगे कॉर्निया। तो नेत्र गोलक के ठीक पीछे क्या जो भाग होता है वो पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। एक बार बोर्ड पे देखते हैं। कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, यानी दोनों तरफ ढलान होती है और बीच में थोड़ा आगे की तरफ निकला रहता है। इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। जो कॉर्निया के द्वारा ही प्रकाश जो है वो हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यानी जो उभरा हुआ पारदर्शी भाग जो होता है, जो हमारे नेत्र गोलक के ठीक सामने होता है, उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और प्रकाश जो है इसी भाग से हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यानी प्रकाश जो बाहरी पर्यावरण में होता है वो हमारे इसी भाग से हमारी आँखों में प्रवेश करता है। जब इंग्लिश में लिखते हैं तो द फ्रंट बॉल ऑफ द आई बॉल इज समव्हाट राइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। यानी नेत्र गोलक के सामने का भाग जो कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। लाइट इंटर्स द आई थ्रू दिस पार्ट, और प्रकाश जो है हमारे इसी भाग से हमारे आँखों के अंदर आता है। किस भाग से? कॉर्निया से। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे एक बनता है कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रकाश आँख के किस भाग से हमारे आँखों में प्रवेश करता है। तो हम आंसर देखेंगे ऑप्शन की कॉर्निया कहाँ है, और कॉर्निया पे टिक लगा देंगे। ये तो था हमारे नेत्र गोलक का दूसरा पार्ट। तीसरा है हमारा परितारिका, जिसे आइरिस कहा जाता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको परितारिका पूछ देगा और आइरिस, तो लोग जानते हैं कि दोनों दो होते हैं, लेकिन परितारिका को इंग्लिश में ही आइरिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। तो हमारा थर्ड जो पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट जो है, यानी नेत्र गोलक स्ट्रक्चर ऑफ नेत्र आई बॉल में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ए पहला पढ़े थे दृष्टिपटल, दूसरा पढ़े हमने कॉर्निया, और तीसरा है हमारा परितारिका। अब परितारिका क्या होता है? तो देखिए आप लोग अपनी आँखों को देखिएगा। आपकी आँखों में जो काला वाला भाग होता है उसी को हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। दैट मीन्स हमारे रेटिना के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली नुमा रचना होती है, जिसे हम लोग परितारिका या आइरिस कहते हैं। किसी किसी में या तो ये काला रंग भूरा होता है या नीला होता है, या कभी बहुत कम आप लोगों को हरा भी देखने को मिलेगा। यानी हमारे कॉर्निया के ठीक पीछे वाला जो भाग होता है वो रंगीन झिल्लीदार पट्टीनुमा एक रचना होती है, जो कि अपारदर्शी होती है। यानी प्रकाश इस साइड से उस साइड नहीं जा सकता है, और प्रकाश के परिणाम को यही नियंत्रित करती हैं। यानी उनके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं।
देखिएगा हमारे काले वाले भाग के बीच में आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। तो ये रंगीन जो रचना होती है इसी के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम पुतली कहते हैं, इंग्लिश में पुपिल कहा जाता है। इसी के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। आइरिस क्या करता है, जैसे ही हम लोग प्रकाश में जाते हैं तो ये हमारे पुतली को सिकुड़ा देता है और जैसे ही अंधेरा में जाते हैं हमारे पुतली को फैला देता है। यानी कुल मिलाकर आइरिस जो है, हम किसी वस्तु को देखने के लिए अधिक से अधिक आइरिस पर ही डिपेंड रहते हैं। बिना आइरिस के किसी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नज़र डालते हैं। परितारिका इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काला, भूरा या नीला अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना है। कॉर्निया द्वारा प्रकाश हमारे नेत्र में जाता है, लेकिन परितारिका या आइरिस द्वारा प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देता है। नेत्र की यह क्रिया स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानव नेत्र एक कैमरा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आइरिस जो है वो एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। आइरिस आँख में आए हुए प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे ही हम अंधकार में जाते हैं ये हमारे पुतली को फैला देता है जिससे हमें अंधकार में भी दिखाई देता है, और जब प्रकाश में जाते हैं तो ये हमारे पुतली को सिकुड़ा देता है जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। जब इंग्लिश में लिखते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ द कॉर्निया देयर इज ए कर्टेन ऑफ कलर्ड ब्लैक, ब्राउन, ब्लू ऑक्यूपाई मेम्ब्रेन कॉल्ड आइरिस इन दिस मिडिल of which there is a hole called pupil. The function of the iris to the control the light entering the eyes. The action occurs automatically in the eye. ये क्रिया हमारी आँखों में किसी के द्वारा करवाया नहीं जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है। उम्मीद है आप लोग नेत्र गोलक के 3 भाग, पहला हमने जो पढ़ाया था दृष्टिपटल, दूसरा हमारा कॉर्निया और तीसरा परितारिका दैट मीन्स आइरिस समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, हमने इसके 3 पार्ट्स क्लियर कर चुके हैं। हम लोगों ने 3 पार्ट्स को पढ़ लिया है, उसके बारे में समझ भी लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है नेत्र लेंस, दैट मीन्स इंग्लिश में भी आइज लेंस बोलते हैं और हिंदी में नेत्र लेंस। यानी सीधी सीधी बात है कि पुतली के पीछे मुलायम पारदर्शी ऊतकों का बना एक लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। हमारी पुतली है, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी पदार्थों का एक पारदर्शी ऊतकों का एक लेंस बना होता है, द्विउत्तल लेंस, यानी जिसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, उसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं।
ये क्या होता है कि ये पेशियों द्वारा, दो पतली पेशियों द्वारा लटके होते हैं, जिन्हें हम सिलियरी पेशिया या पक्षाभी पेशिया कहते हैं। तो चलिए एक बार बोर्ड पे ध्यान देते हैं। तो पुतली के पीछे पारदर्शी पदार्थों के उत्तकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जो पेशियों की सहायता से लटका रहता है, जिन्हें सिलियरी पेशिया या पक्षमाभी कहते हैं। ये जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ के बने होते हैं। कौन? पेशियाँ। यानी हमारे ठीक पुतली के पीछे एक द्विउत्तल लेंस होता है, जो कि पारदर्शी उत्तकों का बना होता है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू द्वारा मेड होता है, और वो पतली दो सिलियरी पेशियों के द्वारा लटकाया हुआ रहता है, जिसे सिलियरी पेशिया कहते हैं या पक्षमाभी कहते हैं। ये सिलियरी पेशिया जो होती हैं वो जिलेटिन जैसे मुलायम तथा पारदर्शक पदार्थों की बनी हुई होती हैं। जब इंग्लिश में लिखते हैं तो बिहाइंड द पुपिल देयर इज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट टिश्यूज कॉल्ड आई लेंस, which hangs with the help of muscles called ciliary muscles. They are made of transparent and soft substances like gelatin. तो ये हमारा चौथा पार्ट था। अब चलते हैं अपने पांचवें पार्ट की ओर। पहला हम लोगों ने पढ़ा था दृढ़ पटल, लेकिन पांचवा पढ़ेंगे दृष्टि पटल, जो मानव नेत्र गोलक के यानी नेत्र गोलक का अंतिम और आखिरी टॉपिक है, पॉइंट है। जब हमारा दृष्टि पटल रेटिना, मेन कार्य रेटिना और हमारे आइरिस का ही होता है, हमारी आँखों में। अब देखिए, नेत्र गोलक का ये सबसे सूक्ष्मग्राही भाग होता है, सबसे माइक्रो भाग होता है, सबसे इसको बोल लीजिए कि छोटा भाग होता है, और सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर आइज। अब क्या होता है कि जब इस पर प्रकाश पड़ता है, दैट मीन्स जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद जब हमारी आँखों पे आता है, पुतली पे आता है, तो सीधे हमारे रेटिना पर जाता है। और जैसे ही ये हमारे रेटिना पर जाता है तो ये प्रकाश स्नायु के द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क में हमारे संवेदना उत्पन्न होती है और हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। यदि रेटिना नहीं रहेगा तो हमें किसी वस्तु को देखने का कोई आभास नहीं होता है। दैट मीन्स रेटिना क्या होता है? रेटिना मानव नेत्र गोलक का अत्यंत सूक्ष्मग्राही भाग होता है। जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है, एक संवेदना उत्पन्न होती है जो हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है और हमें किसी वस्तु को देखने का एहसास होता है। चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। दृष्टिपटल रेटिना, नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टिपटल दैट मीन्स रेटिना कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कभी दृष्टिपटल पूछ दे और रेटिना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रेटिना भी पूछता है, दृष्टिपटल भी पूछ देता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, जो प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें देखने का आभास होता है। हमें लगता है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। द इंटर मोस्ट माइक्रो रिस्पेक्टिव लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द रेटिना। व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, sensations are generated which reach the brain through the optic nerve and we have the impression of the seeing. जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है जो हमारे ब्रेन में पहुंचती है और हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। तो ये था आपका मानव नेत्र यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज, यानी किस प्रकार इसकी बनावट होती है, ये इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। उम्मीद है समझ में भी आया होगा। इसके बाद इस थ्योरी के बाद आपका डायग्राम आएगा, डायग्राम को भी बना लीजिएगा। तो ये रहा आपके आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल अपने फिजिक्स के दूसरे क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।
जैसा कि हम लोग पढ़े कि देखिए इस प्रकार से हमारी ये आँख की संरचना है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों के सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आँख का बनाया हुआ एक डायग्राम, यानी डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइज़। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग अपने नेत्र गोलक की बात करते हैं। ये हमारा देखिए जहाँ पे आप ब्लू रंग का एक चिन्ह आएगा, वो देखिए ये हमारा नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक के सामने इसके पूरे पार्ट्स लिखे हुए हैं। जिस तरह से आपने नेत्र गोलक के ABCD जो चारों पार्ट्स, पांचों पार्ट्स थे वो पढ़े जिस प्रकार से, वही है। देखिए सबसे पहले हमारे नेत्र गोलक का जो पहला भाग होता है वो दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल जो होता है वो ठीक नेत्र गोलक का मध्य भाग या उसका पूरा भाग हम पहला अगला भाग बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आते हैं जब हम लोग तो आपको देखिए आइरिस दिखाई दे रही है, यहाँ पे सामने एक आंख भी दिखाया है और उसका नीचे डायग्राम भी है। आइरिस है, पुपिल है यानी ये पुतली है, कॉर्निया है यानी किस प्रकार से ये हमारे नेत्र की संरचना है जो कि हमारे लाइट से इफेक्टिव होकर जब लाइट वस्तु से टकराकर अपवर्तन के बाद हमारे आँखों पर पड़ती है तो उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उसको दिखाने के लिए ये जो डायग्राम है आप लोगों को समझना पड़ेगा। यानी जो हमारा ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के जैसे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही ये आपकी स्ट्रक्चर जो है वो सामने है। ये देखिए आपका लेंस है। लेंस जो है ये दोनों सिलियरी मांसपेशियों से क्या है, लटका हुआ होता है, पेशियों से लटका हुआ होता है, जिसे सिलियरी मांसपेशी या पक्षाभि कहा जाता है। उसी प्रकार आपका कॉर्निया होता है, ये पुतली होता है जो आने वाले प्रकाश को क्या करता है, आइरिस नियंत्रित करता है और उसके अनुसार पुतली को या तो फैलाता है या उसे सिकुड़ा देता है। उसी तरह जब इधर आते हैं हम पीछे तो देखिए ये रेटिना है। रेटिना क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण कोई वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद हमारे पुतली से होकर लेंस पर पड़ती है तो लेंस पर पड़ने के बाद उसका प्रतिबिंब सीधे हमारे रेटिना पर बनता है। ये प्रतिबिंब छोटा होता है और वस्तु से उल्टा होता है, लेकिन जो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है, ऐसी संवेदना उत्पन्न होती है कि ये जो प्रतिबिंब है वो पूरी तरह से सीधा है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी देखिए आप लोग यहाँ पुतली द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है जो कि वस्तु से टकरा कर आती है, फिर लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब सीधे हमारे रेटिना पर बनता है और रेटिना पर यह प्रतिबिंब छोटा तथा उल्टा होता है। यही कारण है कि हमें जो मस्तिष्क की संवेदना के द्वारा हमें ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसी तरह आइरिस जो है, आइरिस यहाँ पे है। आइरिस क्या करती है, जो रंगीन पट्टी, झिल्लीदार पट्टी अपारदर्शी होती है जो या काले रंग की, भूरे रंग की या नीले रंग की होती है। ये क्या करती है कि हमारे आँख में आने वाले प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है। नियंत्रित करने के अनुसार उसी में एक छिद्र पाया जाता है जो यहाँ पे आपको काला दिखाई दे रहा होगा, यही पुतली है जो कि प्रकाश के हिसाब से अंधेरे में क्या होता है, ये फैल जाता है, लेकिन प्रकाश ज़्यादा प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है। तो उम्मीद है इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले जो हैं वो क्या करेंगे कि इसको नाम लिख लेंगे। और चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।